मशहूर एक्टर का बेटा लग्जरी जिंदगी जी रहा था तो पिता किराए के घर में क्यों रहे? परिवार से क्यों थे रविंद्र महाजनी दूर? क्या था उनका राज? मरने के बाद 3 दिनों तक किसी को क्यों नहीं मिली रविंद्र महाजनी की खबर? क्या रविंद्र महाजनी की मौत के पीछे कोई रहस्य है? पुणे के अंबी गांव इलाके के एक किराए के फ्लैट में पिछले कई महीनों से एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेला चंद जरूरत के सामान के साथ रह रहा था। न किसी का आना जाना था, न ही वो बुजुर्ग व्यक्ति आस पड़ोस के लोगों से कोई संपर्क रखता था। एक दिन पड़ोसियों को उस फ्लैट से तेज दुर्गंध आई। पड़ोसियों ने पहले दिन दुर्गंध नजरअंदाज कर दी, लेकिन अगले दिन फ्लैट से आ रही बदबू में सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। वो कोई आम स्मेल नहीं थी, मानो जैसे कई दिनों से कुछ पड़ा पड़ा सड़ रहा हो। अनहोनी का आभास होने पर पड़ोसियों ने 14 जुलाई 2023 को अंबी गांव पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने पहुंचते ही पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा तोड़ा तो अधेड़ उम्र का वो शख्स जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी, जिससे शरीर पड़ा पड़ा सड़ने लगा था। पुलिस ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पड़े मोबाइल फोन से कुछ दिनों पहले डायल किए हुए नंबर्स पर कॉल किया। स्पीड डायल में पहला नंबर था टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर कश्मीर महाजनी का। कश्मीर ने मरने वाले शख्स की पहचान अपने पिता के रूप में बताई। जब उनकी पहचान एक्सपोज हुई तो ये जानकर पड़ोसी हैरान थे कि गरीबी और अकेलेपन में गुजारा करने वाला वो बुजुर्ग शख्स कोई और नहीं बल्कि 80 के दशक में मराठी सिनेमा का स्टार रविंद्र महाजनी था। आज बॉलीवुड डायरी में जानिए इन्हीं रविंद्र महाजनी के फिल्मी सफर, कामयाबी और पारिवारिक मतभेद की कहानी। दोस्तों, 7 अक्टूबर 1946 को रविंद्र महाजनी का जन्म बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता HR महाजनी आजादी से पहले इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लीडर और जाने माने राइटर थे। आजादी के बाद वे मुंबई आकर बस गए, जहां वे मराठी डेली लोकसत्ता अखबार के एडिटर थे। सपनों के शहर मुंबई में पले बड़े रविंद्र महाजनी बचपन से ही एक्टर बनने का ख्वाब देखा करते थे। उन्होंने मुंबई के किंग जॉर्ज स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। स्कूल के दिनों में वे अक्सर नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के ही खालसा कॉलेज से आर्ट्स की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में उनका एक्टिंग की तरफ झुकाव बढ़ने लगा। कॉलेज के दिनों में उनकी दोस्ती मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर से हुई, जो उस समय फिल्मों में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। रविंद्र महाजनी की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब 18 अगस्त 1969 को उनके पिता का अचानक निधन हो गया तो परिवार के सामने आर्थिक संकट आ गया। जब कहीं कोई नौकरी नहीं मिली तो रविंद्र ने ग्रेजुएट होने के बावजूद टैक्सी चलानी शुरू कर दी, लेकिन मजबूरी में भी उन्होंने अपने सपने की कुर्बानी नहीं दी। वे रोज देर रात तक टैक्सी चलाकर कमाई करते थे और दिन भर फिल्म प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटकर ऑडिशन दिया करते थे। लगातार दिए गए ऑडिशन की बदौलत रविंद्र को साल 1969 में रिलीज हुई ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल मिल गया। रविंद्र महाजनी के साथ साथ ये अमिताभ बच्चन के करियर की भी पहली फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म से न अमिताभ बच्चन को पहचान मिली न रविंद्र को। फिल्म 7 हिंदुस्तानी के बाद रविंद्र को कोई दूसरी फिल्म नहीं मिली। ऐसे में वे एक्टिंग के लिए मराठी थिएटर से जुड़ गए। मराठी थिएटर की दुनिया में उन्हें मधुसूदन कालेकर के प्ले जनता अजंता से पहचान मिली। इसी प्ले की बदौलत उन्हें फिल्म राजहंस में जगह दी गई थी। इस फिल्म के बाद 4 साल तक रविंद्र को कोई फिल्म नहीं मिली। वे सालों तक थिएटर से जुड़कर ही एक्टिंग किया करते थे, लेकिन एक दिन उनके टैलेंट को परखते हुए उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर वी शांताराम ने उन्हें मराठी फिल्म झुंझ में कास्ट कर लिया। 1975 में रिलीज हुई ये फिल्म जबरदस्त हिट रही, जिससे रविंद्र महाजनी मराठी सिनेमा के उभरते सितारे बन गए। इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्में मिलने लगी। साल 1979 में रविंद्र की एक साथ 5 फिल्में रिलीज हुई थी। इन फिल्मों से रविंद्र की पॉपुलैरिटी में इंक्रीमेंट होता चला गया। रविंद्र महाजनी मराठी सिनेमा के सबसे हैंडसम एक्टर्स में गिने जाते थे। उनका लुक और पर्सनैलिटी काफी हद तक हिंदी सिनेमा के स्टार विनोद खन्ना से मिलती थी। यही वजह थी कि उन्हें मराठी सिनेमा का विनोद खन्ना कहा जाता था। मराठी सिनेमा में नाम और शोहरत हासिल करने के बाद रविंद्र महाजनी ने मुंबई में अपना बिजनेस शुरू किया था। हालांकि बिजनेस में फ्रॉड होने के चलते उन्हें भारी नुकसान हुआ और उन्हें बिजनेस बंद करना पड़ा। इसके बाद रविंद्र ने साल 2002 की फिल्म सत्य साथी कहनी
से बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करियर की दूसरी पारी शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और बदलते वक्त के साथ लोग उन्हें भूलने लगे। आखिरी बार रविंद्र महाजनी को साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म पानीपत में देखा गया था। अर्जुन कपूर, कृति सेनन, संजय दत्त स्टारर इस पीरियड ड्रामा फिल्म में रविंद्र महाजनी ने मल्हार राव होलकर का रोल निभाया था। वहीं 14 जुलाई 2023 को रविंद्र महाजनी तब दोबारा सुर्खियों में आए जब उनकी डेड बॉडी पुणे के एक किराए के फ्लैट से मिली। पोस्टमार्टम से साफ था कि उनकी मौत 11 जुलाई को ही हो चुकी थी, लेकिन उनकी मौत की खबर बॉडी सड़ने की बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी थी। रविंद्र महाजनी की मौत ने कई सवाल खड़े किए थे। पहला सवाल ये था कि मुंबई में परिवार होते हुए भी वो अकेले पुणे में क्यों रह रहे थे। दूसरा सवाल कि उनका बेटा एक नामी एक्टर है जो मुंबई में लग्जरी जिंदगी जी रहा था, ऐसे में रविंद्र किराए के घर में क्यों रह रहे थे। तीसरा सवाल ये उठा कि रविंद्र को उनके परिवार ने ठुकरा दिया था, जिसके चलते परिवार को समय रहते उनकी मौत की खबर तक नहीं मिली, क्योंकि 3 दिनों से परिवार ने उनसे कांटेक्ट ही नहीं किया था। इन सभी आरोपों के बाद रविंद्र के बेटे कश्मीर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके अपने पिता से रिश्ते ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा था, हर कोई परफेक्शन का भूखा होता है, लेकिन परफेक्ट नहीं होता, ना मैं और ना मेरे पिता। लोग कह रहे हैं कि हमने अपने पिता को छोटे से अपार्टमेंट में छोड़ रखा था। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वह पिछले 20 सालों से अपनी मर्जी से अकेले रह रहे थे। एक परिवार के रूप में हमारे पास उनके फैसले को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आगे उन्होंने कहा था, हमारा रिश्ता एक तरफा था। वो अपनी मर्जी से हमारे साथ आकर रुकते थे और चले जाते थे। उन्हें अपने सारे काम खुद करना पसंद था। हमने कई बार उनके पुणे स्थित घर में केयरटेकर भेजे, लेकिन हर बार उन्होंने सबको भगा दिया। पिछले 3-4 सालों से उन्होंने लोगों से बातचीत करना लगभग बंद कर दिया था। वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करते थे। यही वजह है कि उनके पड़ोसियों को भी उनकी मौत की खबर 3 दिन बाद लगी। हमारे रिश्ते टूटने के कई कारण थे, लेकिन मैं बस उन्हें एक हैंडसम एक्टर के रूप में याद करना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको रविंद्र महाजनी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।